हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान रमेश चौधरी का। श्रीमान रमेश चौधरी लिखते हैं कि दो जने मिल मता बनाया, बैल बिसाया काला, 14 महीने खेती करी, फिर टूट गया फाला। दोस्तों, बहुत ही सुंदर रामायण की पहेली हमसे श्रीमान रमेश चौधरी जी द्वारा पूछी गई है। बहुत अच्छा कमेंट। तो दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं अब आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। दोस्तों, आते हैं सीधे ही अपने मुख्य पहेली के उत्तर पर। इस पहेली का उत्तर बहुत ही अनूठा प्रसंग है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम पहले एक कथा कहेंगे, उसके पश्चात इस पहेली का उत्तर देंगे। दोस्तों, हुआ क्या, एक बार रावण ने अपने राज्य में जो लोग बस रहे थे, निवास कर रहे थे, सभी से टैक्स वसूल लिया था। लेकिन वो सोचने लगा कि ये जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, इनसे मैं टैक्स के रूप में क्या लूं। तो वह राक्षस प्रवृत्ति का था। उसने सोचा क्यों ना इनसे रक्त ले लिया जाए और लंका में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ेगा उसके काम वो रक्त आएगा। रावण उस समय महान वैज्ञानिक था, तो वे सारी क्रियाएं जो आजकल हम रक्त चढ़ाने की करते हैं वो जानता था। इस कारण से उसने ऋषि मुनियों से कहा कि आप हमें टैक्स दो। लेकिन ऋषि मुनि कहने लगे कि रावण, हमारे पास टैक्स देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुझे क्या दें। तो इस पर रावण कहने लगा, तुम इतने मोटे ताजे हो, तुम टैक्स देने लायक क्यों नहीं है, तुम हमें तुम्हारा रक्त दान में दे दो। तो इस प्रकार से टैक्स के रूप में रावण ने ऋषि मुनियों का रक्त ले लिया। और दोस्तों, उस समय जिस तरह के पात्र थे, घड़े थे या जो भी पात्र थे, वो ऋषि मुनियों के खून से उसने भर लिए और भर के उसे लंका में ले जाता है। लंका में ले जाकर के रावण ने उसे अपने जहां वह प्रयोग करता था उस प्रयोगशाला में सुरक्षित रखवा दिया। इस बात का पता अन्य किसी को नहीं था कि रावण इसमें क्या करता है। एक दिन मंदोदरी जाती है और मंदोदरी पहुंच करके उसमें से कुछ गंध जो आ रही थी, उस गंध को एक सरकंडे से उसमें लगा करके और सूंघ जाती है, जिससे मंदोदरी गर्भवती रह जाती है। और मंदोदरी को जब ये पता चला कि ये सब तो उस घड़े में जो कुछ रखा था उसके सूंघने से हुआ है, तो वह चिंतित हो गई और सोचने लगी, यदि रावण को इस बात का पता चल गया कि मंदोदरी ने इस तरह से किया है ये कार्य, तो निश्चित ही रावण तुझे छोड़ेगा नहीं। तो उसने क्या किया, रावण को बुलाया और रावण को बुला करके कहने लगी कि मैंने सुना है महाराज रावण, आप जब गरजते हैं तो उससे स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। आप आज मुझे अपनी गर्जना करके बताइए। तो रावण पर्वत पर चढ़ गया और गर्जना करने लगता है, जिससे मंदोदरी का गर्भ स्रावित होने लगा। और वो जब गर्भपात हो गया तो मंदोदरी ने एक लड़की जो पैदा हुई थी उसे भी उस घड़े में जाकर के रख दिया। अब क्या होता है, उस घड़े वाले कक्ष से एक आवाज आती है और रावण जब भी जाता था तब कहती थी वो आवाज
कि ए रावण इधर देख। तो रावण उधर देखता तो एक कन्या दिखाई देती थी और वह कन्या कहती थी कि रावण, मैं तेरी लंका में अब पहली बार आई हूं। जब मैं तेरी लंका में तीसरी बार आऊंगी तो तू ये समझ लेना कि तेरा अंत हो जाएगा, तेरा कुटुंब सहित, राज सहित मैं अंत कर दूंगी। इस बात को सुनकर के रावण भयभीत होने लगा। फिर उस जगह एक दिन मंदोदरी भी पहुंच जाती है तो वही कन्या दिखाई देती है और वह कन्या कहती है कि रावण सुन, मैं तेरा अंत कर दूंगी जब मैं अब की बार तेरी लंका में आऊंगी। इस बात को सुनकर के रावण कहता है ये क्या बला लग गई, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं मंदोदरी। तो मंदोदरी कहने लगी, महाराज इसके आने से लंका में अपशकुन होने लगे हैं, इसलिए आप एक काम करो, क्यों ना इस घड़े को उठा करके राजा जनक के वहां ले जाओ। वह आपका शत्रु राजा है और वहां जाकर के इसको कहीं गड़बा दो। और लंका में अकाल भी पड़ने लग जाता है। तो अकाल के कारण रावण की समझ में आ जाती है ये बात और वह अपने अनुचरों को बुलाता है और कहता है कि मेरा पुष्पक विमान ले जाओ और इसको राजा जनक के बाग में गाड़ दो। तो राजा जनक के बाग में इस प्रकार उन अनुचरों ने उस घड़े को गाड़ दिया। जब उस घड़े को राजा जनक के बाग में गाड़ दिया गया तो राजा जनक का बाग सूख जाता है और वहां अकाल पड़ने लगता है। चारों तरफ हाहाकार हो जाता है, मचने लगता है। प्रजा राज्य को छोड़ करके अन्यत्र जाने लगी तो राजा जनक परेशान होने लगा। उसने एक विद्वानों की सभा बुलाई, उसमें अष्टावक्र जैसे विद्वान भी थे। उन्होंने सलाह दी, यदि आप अपने बाग में खुद और तुम्हारी रानी मिलकर के खेती करें तो हो सकता है इस समस्या का निवारण हो जाए। तो क्या किया महाराज जनक ने, महाराज जनक के पास में काले बैलों की बहुत ही सुंदर जोड़ी थी। एक तो काला बैल था, एक सफेद था। इस प्रकार से बताते हैं कि उस पर भी काले धब्बे थे सफेद वाले पर, तो वह काला बैल था। तो महाराज जनक बैलों को हाँकते थे और महारानी उनका जो ओला होता था उसमें बीज डालती थी और तब वह खेती करती थी। इस प्रकार से राजा और रानी ने मिलकर के 14 महीने तक खेती करी। जब फिर वे 14वें महीने में उस बाग की जुताई कर रहे थे तो उनका वह हल्का फाल अटक जाता है उस घड़े में जाकर के और उसमें अटकने से वह हल्का फाल टूट जाता है, जिससे क्या होता है वह घड़ा खिंच के आया था। उस घड़े में 5 कन्याएं दिखाई दी। तो उनमें से एक कन्या को रानी सुनैना ने झट से उठा लिया और उठा करके उसे अपने कुचों से लगा लिया तो दूध आ जाता है। महाराज जनक भी आश्चर्यचकित होते हैं, परंतु कहते हैं कि ये कन्या हमें बड़े भाग्य से मिली है, हमारे कोई संतान नहीं थी, इसलिए ही महारानी आप इसे रख लीजिए। और उनके लिए लपका तब तक वो जमीन में जा चुकी थी। तब महाराज जनक ने उस लड़की का नामकरण करने के लिए विद्वान लोगों को बुलाया। तो लोग कहने लगे कि ये तो हल्की सीता से उत्पन्न हुई है। सीता पृथ्वी को भी कहते हैं और सीता फाल को भी कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये सीता से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम हम सीता रख देते हैं। तो इस प्रकार से सीता जी की उत्पत्ति वहां पर हुई। तो श्रीमान रमेश चौधरी जी, आपकी पहेली का उत्तर अब हम देंगे कि 2 जनिया मिल मता बनाया। 2 जने अर्थात महाराज जनक और उनकी रानी ने मता बनाया। बैल बिसाया काल्या,
काला बैल अर्थात काला बैल, दोस्तों काला बैल उसको भी कहते हैं जो चलने में समर्थ हो। रंग से मतलब नहीं लिया गया है, काला उसको भी कहते हैं। तो समर्थ बैल की जोड़ी उन्होंने ली, अच्छे बैल थे। 14 महीने तक खेती करी, उन दोनों ने 14 माह तक खेती करी, फिर टूट गया फाल्या, और फिर उनका फाल उस गड्ढे में अटक करके टूट गया। तो मैं समझता हूं श्रीमान रमेश चौधरी जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलावें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।